अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जब आप अपने बच्चों की इस्लाम के मुताबिक तरबियत नहीं करेंगे तो यही बच्चे मौजूदा दौर के हालात की वजह से दहरियत की तरफ जाएंगे। जैसा कि आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, अमिताभ बच्चन के एक टॉक शो के अंदर मुसलमान लड़की ये कहती हुई नजर आती है कि जहां भी फसाद होते हैं, उसका खुलासा ये है कि जहां भी फसाद होते हैं वो सिर्फ रिलीजन मजहब की वजह से होते हैं, इसलिए मजहब को छोड़ो और इंसानियत की तरफ आओ, इंसानियत को फरोग दो। तो आइए इसका ये क्लिप देखिए और इस पर सुनते हैं डॉक्टर जाकिर साहब क्या कहते हैं। धर्म को लेके बहुत झगड़ते हैं। शायद जैसे कि वहाँ कोने में कोई रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा बैठा होगा और उसको चोट लगी, कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन आज मुझे इतना डर है कि कहीं आगे जाके आज जितना धर्म को लेके उठते हैं सब, तो मुझे डर है कि अगर आगे जाके कोई ऐसा बच्चा पड़ा तो कोई उसको पहले उससे धर्म ना पूछे कि तू मुसलमान है या हिंदू है। अगर उससे वो पूछा गया तो शायद आगे जाके कोई उसकी मदद नहीं करेगा। ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, कोई संत जो भाषण दे रहा हो। 13 वर्षीय है ये। आपकी उम्र में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब कोई कॉमिक बुक पढ़ेगा, कोई मैगजीन पढ़ेगा, कोई ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं। आपके अंदर ये कैसे तय हुआ कि हमें आध्यात्मिक किताबों की तरफ ध्यान देना? ये चीज मैंने मॉम डैड से सीखी है, जो वहाँ बैठे हैं और जिन्होंने आज मुझे ये संस्कार दिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे संस्कार मुझे मिले आज बाकी लोगों को भी मिले, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, वो कहीं रुकने वाली नहीं है, लेकिन साथ साथ जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। कद में आपसे बड़ा हूँ, उम्र में आपसे बड़ा हूँ, आज अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं आपके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। दोस्तों, सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मरियम आरिफ सिद्दीकी को अगर आध्यात्मिक किताबों में रुचि हुई है तो इसकी वजह है इनके रोल मॉडल की, और इनके रोल मॉडल हैं इनके पिता श्री जनाब आरिफ सिद्दीकी साहब। मैं बहुत बहुत हार्दिक आपका स्वागत करता हूं। दो लोग थे जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, फारूक और सोलेहा। और फारूक और सोलेहा आपस में मोहब्बत करते थे। उन्होंने शादी की। शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान होता है और फारूक जाते हैं जिहाद पर। जिहाद के जाने से पहले वो अपनी अहलिया, अपनी बीवी सोलेहा को 30,000 दिनार देते हैं। 30,000 दिनार एक यूके के आदमी ने कैलकुलेट किया और कहा कि वो होते 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन पाउंड को मैं तब्दील करूंगा रुपये में, हो जाता है 15 करोड़ रुपये। वो देते हैं 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपये अपनी अहलिया को, और कहते हैं कि इसे महफूज रखो, इसे खर्च मत करो, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं। और फिर वो जिहाद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं 3 महीने में वापस लौटूंगा। उनके जाने के चंद महीने बाद उनकी अहलिया सोलेहा को एक बेटा पैदा होता है। 1 साल गुजरने के बाद उनके शौहर वापस नहीं आते। 2 साल गुजरने के बाद वापस नहीं आते। 2.5 साल बाद एक शख्स आके कहता है सोलेहा से कि मैंने तुम्हारे शौहर फारूक को देखा कि वो गिर गए और वो घायल हो गए। फिर चंद साल गुजरते हैं, फिर भी फारूक वापस नहीं आते। तो उसकी अहलिया समझती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। लेकिन 30 साल बाद फारूक वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी अहलिया से मिलूं। लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उल्मा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनमें से एक नौजवान, तकरीबन 30 साल का नौजवान, जिसका नाम था शेख अब्दुर्रहमान, वो सबसे बेहतरीन आलिम था। वो उससे काफ़ी मुतासिर होते। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी सोलेहा से मिलते हैं। वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरे 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उसे खर्च नहीं किए? तो उसकी अहलिया पूछती है, आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? हाँ बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहाँ
आपने उलमा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत अच्छे। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उलमा हैं। तो उसकी अहलिया उससे पूछती है, सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? तो फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुर्रहमान। तो उसकी अहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुर्रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुर्रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुर्रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? 15 हाँ, करोड़ डॉक्टर क्या, बनाने 15 के लिए नो लाख भी प्रॉब्लम। लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। डॉक्टर अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे। है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखते हैं कि आज हम मुसलमान सारे तरफ से पीटे जा रहे हैं। हम मुसलमान आज माशरे में सबसे नीचे दर्जे के लोग कहलाए जाते हैं। ऐसा ही है। मीडिया में देखिए, लोग अपने आप को मुसलमान कहने के लिए डरते हैं। जब हम तारीख पढ़ते हैं 8 से 12वीं सदी में, 8 to the 12th सेंचुरी, यूरोपियंस कहते थे द डार्क एजेस, अंधेरा दौर। अंधेरा किसके लिए? यूरोपियंस के लिए। उस वक्त मुसलमान इल्म की चोटी पे थे। मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी में एकदम ऊंचे थे। ये मगरबी मुमालिक अंधेरे में थे, इंसानियत नहीं। हम स्कूल में पढ़ते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो विलियम हार्वी है, तकरीबन 400 साल पहले। तहकीक करने पे पता चलता है कि विलियम हार्वी से 400 साल पहले, यानी 800 साल पहले आज से, इब्ने नफीस सबसे पहले इंसान थे जिसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिक्र किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 66 में ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र करते इब्ने नफीस से 600 साल पहले, आज से 1400 साल पहले, विलियम हार्वी से 1000 साल पहले और इब्ने नफीस से 600 साल पहले ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र है कुरान मजीद में। आज हम जानते हैं साइंस तरक्की करने के बाद कि इंसान जब खाना खाता है तो खाना पेट में जाता है, पेट से जाता है अतड़ियों में, अतड़ियों से खून के जरिए कई आज़ाओं में जाता है, ऑर्गन्स में जाता है, इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड, इंक्लूडिंग छाती के पिस्ते में, जहाँ से निकलता है दूध। कुरान मजीद में ब्लड सर्कुलेशन और दूध के बनने के बारे में नटशल में कहा गया है। सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाते कि
भेड़, बकरियों और गायों में आपके लिए एक मिसाल है, आपके लिए मिसाल है। इनमें से इनके पेट के दरमियान और खून के दरमियान से निकलता है दूध, जो इंसानों के लिए फायदेमंद है। इस आयत में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के बारे में। उस वक्त इब्न नफीस सबसे पहले इंसान थे जिसने समझाया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। हम स्कूल में जब वर्ल्ड मैप ऑफ ज्योग्राफी हम ड्रॉ करते स्कूल में, सबसे पहले शख्स जिसने दुनिया का नक्शा बनाया उसका नाम था अल इद्रूसी, सन 1154 में, 1154 में। लेकिन मुसलमान जब नक्शा बनाते थे दुनिया का, ऊपर था साउथ पोल, नीचे था नॉर्थ पोल, बीच में था काबा। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और नक्शे को उल्टा किया, वर्ल्ड मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन फिर भी काबा बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले इंसान थे अल इद्रूसी, सन 1154 में। हम जो सीखते हैं स्कूल में न्यूमरल्स, दो किस्म के न्यूमरल्स है, 1 2 3 4 5 6। एक किस्म के न्यूमरल्स है रोमन न्यूमरल्स, एक लकीर ऊपर दो, फिर दूसरी लकीर, जो बहुत मुश्किल है लिखना। हम हिंदुस्तानी लोग ने एजाज किए जीरो को, अरब ने जीरो को लिए और तरक्की करने के बाद डेसिमल पॉइंट ऐड किए और दुनिया को दिखलाया अरबिक न्यूमरल्स। जो 1 2 3 4 5 6 हम पढ़ते हैं उसे कहा जाता है अरबिक न्यूमरल्स, क्योंकि अरबों ने एजाज किया। डेसिमल पॉइंट्स और जीरो को मिला के 1 2 3 4 जो हम लिखते हैं वो मुसलमान ने एजाज करा है, अरबिक न्यूमरल्स। हम जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बाद, पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, उसका फॉर्मूला है that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of the triangle. ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा लाइन है उसका स्क्वायर इक्वल है बाकी दो ट्राइंगल के साइड्स के स्क्वायर को जमा करने के बाद। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखते हैं, लेकिन उस थ्योरम में ये नहीं हम सीखते कि पाइथागोरस थ्योरम को सबसे पहले किसने कहा था। अल-तुसी, अल-तुसी मुसलमान था। मैथमेटिक्स में हम सीखते ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री के फादर है, ट्रिग्नोमेट्री के वालिद है अल-बरूनी, मुसलमान। कितने लोग जानते हैं अल-खिंदी को? अल-खिंदी ने कहा कि ऑल लॉज आर रिलेटिव। उस वक्त जब गैलीलियो, डेस्कार्टेस, आइजैक न्यूटन कहते थे कि ऑल लॉज आर एब्सोल्यूट, उस वक्त अल-खिंदी कहते थे ऑल लॉज आर नॉट एब्सोल्यूट। उसके बाद कई साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने प्रोपाउंड किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम सब जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला नोबेल प्राइज। कितने लोग जानते हैं अल-खिंदी के बारे में? कितने लोग? कोई भी नहीं जानता। ये असर है मगरबी तालीम का। असल में जो थे साइंटिस्ट, उनका नामो निशान मिट गया। हम स्कूल बुक्स में अल-खिंदी के बारे में नहीं पढ़ते, इब्न नफीस के बारे में नहीं पढ़ते, अल-अब्तूसी के बारे में नहीं पढ़ते, अल-इद्रूसी के बारे में नहीं पढ़ते। कई साल पहले 3 भाई थे, मोहम्मद, अहमद और हसन शाकिर। ये 3 भाइयों ने रेड सी पे एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया सारे अर्थ का, अपने इस धरती का सरफेस एरिया मेजर किया। उस वक्त जब लोग समझते थे कि धरती चपटी है, द अर्थ इज फ्लैट, उस वक्त ये 3 भाइयों ने रेड सी के एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया, जो आज साइंस कहती है माशाअल्लाह काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सही है। हम पढ़ते केमिस्ट्री में, फादर ऑफ केमिस्ट्री गेबर। गेबर का नाम कभी कभी हम सुनते हैं। गेबर कौन है? गेबर जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। वो गेबर लगता है वेस्टर्नर है, अंग्रेज है गेबर। गेबर तो कौन पहचानेगा मुसलमान है? जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान।
वो जाबिर इब्न हय्यान थे जो फादर थे केमिस्ट्री के। पहला शख्स जिसने अल्कोहल को डिस्टिल किया उसका नाम है जाबिर इब्न हय्यान। ये अल्कोहल जो लफ्ज़ है अंग्रेजी, वो अरबी लफ्ज़ अलगुल से आता है। अलगुल के मानी इविल स्पिरिट, मतलब शैतान जैसी चीज। अलगुल से लफ्ज़ आता है अल्कोहल, अरबी लफ्ज़ से। गेबर, गेबर, हमारी किताब में गेबर लगता है कि कोई अंग्रेज साइंटिस्ट है। जाबिर इब्न हय्यान। हम जब तारीख की तहकीक करते हैं, साइंटिफिक तारीख की, हमें पता चलता है कि मोहम्मद ज़करिया राज़ी जो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन के मैदान में माहिर थे, उन्होंने 2 किताब लिखी स्मॉल पॉक्स और मीज़ल पे। हम जब साइंटिफिक तारीख तहकीक करते हैं पता चलता है कि अली इब्न अब्बास ने 20 जिल्द लिखी थी थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में। बड़ी बात है। और आज की साइंस कहती है कि एक मशहूर शख्स थे एविसीना। एविसीना जिसे कहा जाता था एरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट, जो बहुत फेमस फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे। एविसीना, उसका असल नाम था अली इब्न सीना। एविसीना लगता है कि अंग्रेज नाम, एविसीना, अली इब्न सीना। तो जब हम तहकीक करते साइंटिफिक हिस्ट्री की, हमें पता चलता है कि उस वक्त साइंस के मैदान में सबसे ऊंचे मयार पे मुसलमान थे, और उस वक्त गैर मुसलमान को भी अगर साइंस की तहकीक करना था, उनको फर्ज था कि वो अरबी सीखे।